हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्पोकन क्लास का 5वां दिन यानी कि 5 डेज जो हो चुका है स्पोकन क्लास का, और ये जो लगातार सीरीज है इसमें हम आज जो डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस हैं जो कि बहुत ही जरूरी है इंग्लिश स्पोकन कोर्स में, वो चीज़ आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो चलो आज हम लोग चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, तो यूज करेंगे आज फिर जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे हैव के बारे में, आज उसी का स्ट्रक्चर यानी जो कि वर्ब यूज करता है उसका ही आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। सॉरी। तो इसमें जैसे कि कोई भी काम किसी को यानी कोई भी किसी को काम करना पड़ता है, ठीक है, या करना है, जैसे कुछ जैसे कोई काम क्या है, कोई काम करना पड़ता है, करना कोई काम करना पड़ता है, ठीक है, कोई काम करना पड़ता है या करना होता है, ठीक है, कोई काम करना पड़ता है या करना होता है। तो वही उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका भी हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसको भी हम 3 टेंस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रेजेंट में। तो इसका जो प्रेजेंट में हम लोग यूज करते हैं यानी कि प्रेजेंट में याद रखना है, जो भी यहाँ पे जो भी बताएंगे उसको सिर्फ नोट डाउन करते रहना और बार बार रिपीट करना है, ठीक है। हम एक एक करके हर एक सेशन लाएंगे जिसमें आपको कुछ वर्ब्स देंगे, जो बेहतरीन वर्ब्स जो यूज होते हैं डेली डे टू डे लाइफ में, वो लोग वही वर्ड आपको जानना है, ठीक है। तो प्रेजेंट में हम लोग इसका फिर जैसे कि प्रेजेंट में हम पहले इससे पहले सीखे थे, जिसमें जैसे आई हैव अ कैट, यू हैव अ कैट, ओके, दे हैव मेनी थिंग्स। तो हम जो लास्ट में किसी के पास जब कुछ होता है तो उसका सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं। अब उसी के नेक्स्ट में हम लोग आए हैं आज हैव के साथ टू, यानी हैव टू, उसके साथ टू यूज होता है इन्फिनेटिव, अभी बताते हैं यहाँ पे। तो प्रेजेंट में हम लोग यूज करेंगे हैज और हैव प्लस टू इसका यूज होता है। तो यही चीज के बारे में आज हम लोग को समझना है। तो इसमें क्या होता है कि कोई किसी को काम करना पड़ता है या करना होता है। तो प्रेजेंट में जैसे अगर लिखे हम तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा लिख देते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले सेंटेंस जब भी सेंटेंस बनाना होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है। तो सब्जेक्ट क्या लेंगे दोस्तों, जो चीज बोलना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लेना है प्लस हैज या हैव, ठीक है, हैज या हैव प्लस टू प्लस वर्ब। अब वर्ब कौन सा वर्ब ऑन बेस फॉर्म, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये बेस फॉर्म क्या होता है, जो फर्स्ट यानी वर्ब का जो पहला रूप होता है बेस फॉर्म, वही यूज कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे लिखा हुआ है मुझे काम करना है। क्या है दोस्तों, मुझे काम करना है। तो मुझे यानी कि आई, क्या लिखा जाएगा, आई। और आई के साथ क्या यूज करते थे, हम पिछले क्लास में पढ़े हैं, आई के साथ क्या यूज करना है, हैव। तो आई हैव टू, और काम करना क्या होता है, आई हैव टू। अब काम करना यहाँ पे हम वर्क लिख सकते हैं, आई हैव टू वर्क। क्या लिख सकते हैं, आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है, तो आई हैव टू वर्क। अब यहाँ पे ये भी लिखा रह सकता था कि मुझे काम करना पड़ता है, तो करना पड़ता भी रहता, तो हम क्या लिखते हैं, आई हैव टू वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसी में जैसे लिखा हुआ है, उसे समय पर काम करना पड़ता है। क्या लिखा हुआ दोस्तों, समय पर काम करना पड़ता है। तभी हम बताए थे पड़ता रहे या ना रहे, ठीक है। तो उससे यानी कि कोई एक सिंगुलर पर्सन है, तो उसे यानी कि ही, और ही के साथ क्या लगाना है, सिंगुलर बता चुके हैं पहले ही, हैज लगाना है। तो ही हैज। अब ही हैज उसके बाद क्या लगाते हैं, टू, तो ही हैज टू। अब एक चीज ध्यान रखना है, अभी जो हम क्लास ये चल रहा है, बेसिक क्लास चल रहा है स्पोकन क्लास का, तो हम इसमें ये जो सीरीज है लगातार 45 डेज की होगी, और इस 45 डेज में ये कंप्लीट स्पोकन क्लास है बेसिक टू, ठीक है, बेसिक्स के। तो इसके बाद हम फिर बाद में देखेंगे एडवांस का क्लास लाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये बेसिक से चलेगा, लेकिन ये कंप्लीट स्पोकन क्लास है। और ये जो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं,
लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये सब जितना है इसको हम पढ़ाएंगे ग्रामर में, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ग्रामर का भी क्लास चलेगा और ग्रामर में हम बेहतरीन तरीके से हर एक चीज को हम डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी इसको समझते हैं, उसे समय पर काम करना पड़ता है। तो ही हैज टू, यहाँ पे हम तो यहाँ पे भी डू वर्क लगा सकते थे, ही हैज टू डू वर्क भी लिख सकते हैं, ही हैज टू डू वर्क। अब समय पर लिखा हुआ है, पर एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी समय पर रहे, ठीक है, तो यहाँ पे लगाना है ऑन। तो ही हैज टू डू वर्क ऑन टाइम, क्या लिख देंगे दोस्तों, ही हैज टू डू वर्क ऑन टाइम, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं पास्ट में। तो पास्ट थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, पास्ट में ध्यान रखना है, यहाँ पे पास्ट में हमको लगाना है हेड टू, क्या लगाना है, हेड टू। यहाँ पे जैसे हम सब्जेक्ट बताए उसके बाद हैज या हैव टू प्रेजेंट में, लेकिन इसमें जो है सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट ही लगाना है इसमें भी सेंटेंस में, लेकिन इसमें हेड टू लगाना है सभी सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि हम किसके साथ हैज टू लगाए या हैव टू जैसे कि प्रेजेंट में लगाना पड़ा, लेकिन यहाँ पर हेड टू सभी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा, बस सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस वर्ब, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर नहीं लिख रहे, डायरेक्ट सेंटेंस बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर बता चुके हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं मुझे वहां जाना पड़ा। अब जाना पड़ा रहे लिखा हुआ या जाना पड़ा था लिखा रहे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मुझे जाना पड़ा रहे या मुझे जाना पड़ा था, यानी पास्ट में। तो मुझे के लिए क्या लिखते हैं, आई हैड, सभी सब्जेक्ट के साथ हेड, तो आई हैड टू। अब जाना का क्या होता है, गो, आई हैड टू गो, कहाँ जाना था, तो वहां के लिए देयर। अब एक देयर जो है ये एक एडवर्ब है, इसके आगे टू नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे हमको यहाँ पर लिखा रहता कि मुझे दिल्ली जाना पड़ा, तो लिखते हैं आई हैड टू गो टू दिल्ली, ठीक है, क्योंकि दिल्ली एक डेस्टिनेशन है और देयर यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे से डायरेक्टली हम एडवर्ब के आगे टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आई हैड टू गो देयर। अब यही सब्जेक्ट के साथ अगर हम दूसरा सब्जेक्ट लिखते हैं कि सिमिलर ले लेते हैं, उसे स्कूल कल जाना पड़ा, मतलब जाना पड़ा तो बहुत जरूरी था, ठीक है। जब कोई काम जरूरी रहता है, जब नेसेसरी रहता है कि करना ही होगा, तो उस चीज के लिए हम हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में हैड टू। तो उसे स्कूल कल जाना पड़ा, ठीक है, उसे स्कूल कल जाना पड़ा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ही, और ही यानी पास्ट में लगाना क्या, हेड, ही हैड टू, कहाँ जाना पड़ा था, स्कूल, तो ही हैड टू गो टू स्कूल, कहाँ जाना पड़ा था, ही हैड टू गो टू स्कूल। पास्ट में याद रखना है सभी सब्जेक्ट का साथ हेड टू ही लगाना है, आई के साथ हेड टू लगा, ही के साथ भी हेड टू लगा, लेकिन यहाँ पे आई के साथ हैव टू लगा और ही के साथ हैज टू लगा, क्योंकि हम बता चुके हैं सिमिलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव लगाना है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। अब 2-3 सेंटेंस हम फ्यूचर में ही देख लेते हैं। जैसे अगर फ्यूचर का हम लिखें तो फ्यूचर में भी हम पहले बताए थे जैसे कि मेरे पास एक घर होगा, आई विल हैव अ हाउस, ठीक है। तो उसी तरीका से यहां भी हमको विल हैव यूज करना है फ्यूचर में, विल हैव टू, क्या यूज करना है, विल हैव टू, और सभी सब्जेक्ट के साथ लगाना है विल हैव टू, जैसे इसके साथ लगाए। सिर्फ इसमें ध्यान रखना है प्रेजेंट में हैज टू और हैव टू, बट पास्ट में हैड टू और फ्यूचर में भी विल हैव टू, सभी सब्जेक्ट के साथ। अब इसी को देख लेते हैं, अगर हम लिखे हैं, थोड़ा जगह कमी है, कोई बात नहीं, यहां देखते हैं, लिखा हुआ है मुझे वहां जाना होगा, क्या लिखा हो दोस्तों, मुझे वहां जाना होगा। तो ये फ्यूचर में, यानी फ्यूचर में जाना होगा, तो फ्यूचर में जाना होगा क्या लिखेंगे, आई सब्जेक्ट विल हैव, आई सब्जेक्ट है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर है सभी सब्जेक्ट के साथ एक ही स्ट्रक्चर लगाना है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो आई विल हैव टू गो, यहां लिख देते हैं आई विल हैव टू गो
देयर, मुझे वहां जाना होगा रहे या मुझे वहां जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसी में हम लिखे उसे वहां जाना होगा तो ही विल हैव टू गो देयर, ठीक है। मुझे अब मुंबई जाना होगा, आई विल हैव टू गो टू मुंबई नाउ, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। अब इसमें हम एक और सब्जेक्ट देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है आपको, लिखा हुआ है आपको यह काम, क्या बोल रहा है दोस्तों, आपको यह काम करना पड़ेगा। बताए थे जब भी कोई जरूरी वाला काम रहता है तो हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। हैव टू का यूज करते हैं, पास्ट में हैव टू और प्रेजेंट में हैज टू, हैव टू, फ्यूचर में विल हैव टू। तो आपको यह काम करना पड़ेगा, तो जरूरी है, ठीक है। जब किसी को काम जरूरी करना होता है, करना पड़ता है, तो फ्यूचर में हम क्या लगाएंगे, विल हैव टू। तो आपको, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, यू विल हैव टू डू, कौन सा काम, यह काम। तो क्या लिखेंगे, दिस वर्क, क्या लिखेंगे दोस्तों, दिस वर्क। यहां तक समझ में आ रहा है, यू विल हैव टू डू दिस वर्क, ठीक है। आपको यह काम करना पड़ेगा। तो यहां तक क्लियर है सभी को। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव का हम स्ट्रक्चर 2 बार बता चुके हैं पहले ही, कि सब में सब सेम स्ट्रक्चर में लगा देंगे। अगर नोट मान लो, एक नोट वाला ले लेते हैं सेंटेंस, नोट लगाना है तो इसी में लगा देना है। तो इससे पहले का जो क्लास उसमें हम बता चुके हैं, जब नेगेटिव में, यानी कि जब इससे पहले बताए थे, जैसे मेरे पास एक घर है तो आई हैव अ हाउस, मेरे पास घर नहीं है तो आई डोंट हैव अ हाउस, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है इसको भी चेंज करना है, यानी इसमें भी जो है डू डज लगा देना है और सभी के साथ हैव लगा देना है। यहां पे देखते हैं प्रेजेंट में, जैसे मुझे वहां नहीं जाना होगा, मुझे वहां नहीं जाना है, ठीक है, नहीं जाना है। तो ये प्रेजेंट में तो जाना है, मुझे वहां नहीं जाना है, तो क्या लिखेंगे, आई पहले ही बता चुके थे, क्या लगेगा, डू या डज। तो आई के साथ क्या लगाना है, डू। आई डू नॉट हैव टू गो देयर, क्या लिखेंगे दोस्तों, आई डू नॉट हैव टू गो देयर। अब एक चीज यहां ध्यान रखना है, अब इसी को हम हिंदी में लिखते हैं, डायरेक्ट इंग्लिश बनाते हैं सिंगुलर के साथ। तो सिंगुलर पहले ही बता चुके थे, जैसे उसके पास घर नहीं है तो ही डजंट हैव अ हाउस, ठीक है। उसके पास कार नहीं है तो ही डजंट हैव अ कार। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना है, मुझे उसे क्या नहीं है, उसे वहां, मान लो यहाँ पे लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, ही डज नॉट हैव, सभी सब्जेक्ट के साथ बता दिए थे कि डू डज के बाद नॉट और हैव लगा देना है, ठीक है। तो ही डज नॉट हैव टू डू दैट वर्क, क्या है दोस्तों, ही डज नॉट हैव टू डू दैट वर्क, उसे वह काम नहीं करना पड़ा, ठीक है। ही डज नॉट हैव टू डू दैट वर्क, उसे वह काम नहीं करना पड़ा। तो ये नेगेटिव हो गया। अब इसी में अगर इंट्रोगेटिव भी बना दे, क्या आपको यह काम करना है, तो डू यू हैव टू डू दिस वर्क, क्या उसे वह काम करना पड़ा, तो डज ही हैव टू डू दैट वर्क, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस आप लोग बार बार रिपीट कीजिएगा। पास्ट में भी देख लेते हैं, अगर इसका हम नेगेटिव देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी का नेगेटिव बना देते हैं। जैसे उसे स्कूल कल जाना है, कल जाना था, ठीक है, यहाँ पे था उसे स्कूल कल जाना था, तो ही हैड टू गो टू स्कूल, कल था यहाँ पे टुमारो, क्या हो जाएगा दोस्तों, टुमारो यहाँ पे छूट गया था, टुमारो। अब इसी का अगर नेगेटिव बनाना है कि उसे स्कूल कल नहीं जाना था, तो क्या लिखेंगे, ही। पिछले क्लास जो यानी कि क्लास 4 में हम लोग बता चुके हैं कि लगाना है पास्ट में डीड, अगर नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो या WH हो, डिड नॉट हैव लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, उसे स्कूल कल जाना था, यहाँ पे लिखा है। अब इसको हम बनाते हैं नेगेटिव में, उसे स्कूल कल नहीं जाना था, तो ही डिड नॉट हैव टू गो टू कहाँ, स्कूल। तो ये सब समझ में आ गया। तो जितना बार बार रिपीट कीजिएगा वो चीज आप में मतलब बहुत अच्छा से बैठ जाएगा और उस चीज को आप स्पीक कर पाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप फ्यूचर में भी देख लेते इसमें भी लगा सकते हैं,
जैसे आपको यह काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यह काम नहीं करना होगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्ट बनाते हैं, यू विल नॉट हैव, यहाँ नेगेटिव है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यू विल नॉट हैव टू डू, क्या बोल रहा है, यह काम, टू डू दिस वर्क। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH का स्ट्रक्चर बता चुके हैं, आप लोग बार बार उसको लिखिएगा, बोलिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा, तो हमेशा याद रहेगा और आप एक अच्छे स्पीकर बन जाइएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, टोटल जो हम इस सीरीज के जो बताए हैं। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।